Now students, let us try to write another example of the trigger, but this way around हम लोग एक ऐसा ट्रिगर लिखेंगे जो कि कंडीशनल होगा. मतलब अभी तक जो भी ट्रिगर लिखा है वो बेसिकली नॉन कंडीशनल था. मतलब जब भी कोई डीएमएल स्टेटमेंट फायर हो रही थी, जो रिलेटेड ट्रिगर था वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा था. अब हम जो ट्रिगर लिखेंगे उसके साथ हम एक व्हेन का क्लॉज अटैच कर देंगे. सॉर्ट ऑफ अ कंडीशनल ट्रिगर होगा डीएमएल की बेसिस के ऊपर ही, लेकिन इट विल बी अ कंडीशनल ट्रिगर. सो लेट्स सी द कोड. सो जो भी स्क्रीन के ऊपर आपको कोड नजर आ रहा है, इसके अंदर हम पहले ट्रिगर को डिफाइन कर रहे हैं, क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, और उसके बाद हमने ट्रिगर का नाम रख दिया प्रिंट सैलरी चेंज. ये ट्रिगर बेसिकली आपको ये बताएगा कि जब भी सैलरी में अपडेट हो रहा है, फॉर एग्जांपल किसी कॉलम में, यानी एम्प्लॉय टेबल में कभी भी जब भी अपडेट हो रहा है, तो इट विल गिव यू द प्रीवियस एंड द करंट सैलरी और उसका डिफरेंस. ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है इस ट्रिगर का. तो इस ट्रिगर का नाम है प्रिंट अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर चेंजेस, और जो इसके इवेंट अटैच मैंने किया वो किया बिफोर इंसर्ट और अपडेट ऑन ईएमपी. एम्प्लॉय टेबल में जब भी इंसर्ट या अपडेट की कमांड इशू होगी तो ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा. और ये ट्रिगर क्योंकि रो बेस यानी रो लेवल ट्रिगर है, तो उसके लिए मैंने लिख दिया फॉर ईच रो, यानी जितनी भी रोज इफेक्ट होंगी अपडेट या इंसर्ट की वजह से, तो उतनी मरतबा ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर होगा. और मैंने यहाँ पे अब एक कंडीशन ऐड कर दी है कि इस ट्रिगर ने उस वक्त फायर होना है जब ये कंडीशन ट्रू होगी. मतलब व्हेन ब्रैकेट में न्यू डॉट जॉब, यानी जो हम नई रो इंसर्ट कर रहे हैं या जो हम अपडेट कर रहे हैं, उसके अंदर अगर जॉब की वैल्यू एडी अंडरस्कोर प्रेसिडेंट नहीं है, यानी फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, जॉब मीन उसकी डेजिग्नेशन, जो प्रेसिडेंट है उसके अलावा जो भी हम कॉलम अपडेट करेंगे, यानी प्रेसिडेंट के अलावा फॉर एग्जांपल आपका मैनेजर है या क्लर्क है या एडमिनिस्ट्रेटर है या एनालिस्ट है, जो भी और जो पोस्ट है उसके अगेंस्ट ट्रिगर रन होगा. लेकिन जब भी जॉब के अंदर एडी अंडरस्कोर PRES आएगा, तो ये आपका जो ट्रिगर है ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा. दिस मीन नॉट इक्वल टू प्रेसिडेंट, यानी जब भी आप प्रेसिडेंट की सैलरी को अपडेट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, उस वक्त ये ट्रिगर रन नहीं होगा. बाकी हर जॉब के लिए ये ट्रिगर रन होगा. तो न्यू का मतलब है जो हम नई रो अपडेट करने जा रहे हैं या जो नई रो ऐड करने जा रहे हैं, उसकी वैल्यू हम न्यू से गेट कर सकते हैं जिस तरह ओल्ड था. और इस ट्रिगर ने उस वक्त रन होना है जब जॉब के कॉलम में AD अंडरस्कोर PRES नहीं होगा. उसके बाद डिक्लेयर आ गया. अब यहां पे सिर्फ एक चेंज है कि जो प्रोसीजर था या हमने जो फंक्शन लिखा था उसमें डिक्लेयर का कीवर्ड नहीं लिखते थे, ट्रिगर में लिखते हैं अगर हमने कोई लोकल वेरिएबल डिफाइन करना है. तो डिक्लेयर किया मैंने और एक लोकल वेरिएबल डिफाइन कर दिया सैल अंडरस्कोर डिफरेंस, यानी मैं दोनों सैलरीज का डिफरेंस मालूम करना चाह रहा हूं. तो सैल अंडरस्कोर डिफ इज इक्वल टू कॉलन न्यू डॉट सैल, यानी जो नई वैल्यू है सैलरी की, माइनस कॉलन ओल्ड डॉट सैल, जो प्रीवियस वैल्यू है. यानी एक है एग्जिस्टिंग वैल्यू और एक वो है जो नई वैल्यू है, जो जिसने रिप्लेस करना है एग्जिस्टिंग वैल्यू को, उसको मैं एक्सेस करूंगा कॉलन ओल्ड डॉट सैल से, और जो नई वैल्यू है सैलरी की जो मैं अपडेट कर रहा हूं वो मैं एक्सेस करूंगा कॉलन न्यू डॉट सैल से. तो ये दो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं टू एक्सेस द करंट एंड द प्रीवियस वैल्यू. एंड देन उसके बाद मैं सिंपल DBMS अंडरस्कोर आउटपुट करवा रहा हूं. ओल्ड सैल के लिए मैं डिस्प्ले करवा रहा हूं कॉलन ओल्ड डॉट सैल, न्यू सैल के लिए मैं डिस्प्ले करवा रहा हूं कॉलन न्यू डॉट सैल, और जो दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डेल्टा है, उसको मैं यहां पे डिस्प्ले करवा रहा हूं सैल अंडरस्कोर डिफ की मदद से. तो ये बेसिकली मेरे ट्रिगर, जब भी मैं अपडेट की कमांड इशू करूंगा या इंसर्ट की कमांड इशू करूंगा, तो ये ट्रिगर हर उस जॉब के लिए रन होगा जहां पे डेजिग्नेशन या जॉब का जो कॉलम है उसमें AD अंडरस्कोर PRES नहीं है. मैं बेसिकली प्रेसिडेंट के जो जॉब है उसके लिए ये ट्रिगर रन नहीं करना चाह रहा, बाकी हर जॉब के लिए मैं इसको रन करना चाह रहा हूं. So let us try to implement it in the editor. So here I am in my editor. अब मैं इस कोड को यहाँ पे पुल कर लेता हूँ ताकि हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लें. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोड एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द कोड.
अब मैं इसको यहाँ पुल किया, यहाँ पे जो ये वाली लाइन है ये रिपीट लग रही है मुझे। तो न्यू सेल आ गई, ओल्ड सेल आ गई, एंड लेट मी ट्राई टू रन इट। इट सीम्स टू बी फाइन। इसको रन करते हैं, कंपाइल करके देखते हैं कि ये कंपाइल ट्रिगर होता है या नहीं होता। मैंने इसे कंपाइल कर दिया। ओके, नाउ आई गॉट द मैसेज ट्रिगर क्रिएटेड। अभी ट्रिगर क्रिएट हो गया है। सो लेट अस ट्राई टू अपडेट एम्प्लॉय टेबल। सेट सैल इज इक्वल टू सैल मल्टीप्लाई बाय 0.15 प्लस सैल वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क। तो मैंने एक अपडेट की कमांड लिखी और मैंने ये कहा कि सैलरी के कॉलम को अपडेट कर दो, उसमें 15% का इंक्रीमेंट दे दो, यानी सैल इंटू 0.15 प्लस सैल, यानी जो करंट सैलरी है उसमें करंट सैलरी का ही 15% ऐड कर दें, और जहाँ पे जॉब की वैल्यू क्लर्क है यानी क्लर्क के लिए मैंने उसको 15% का इंक्रीमेंट दे दिया। सो लेट मी ट्राई टू रन दिस अपडेट कमांड एंड लेट सी व्हाट हैपन। वो आया 0 रो अपडेटेड। 0 रो अपडेटेड से मुराद है कि ऐसा क्लर्क है ही नहीं। तो लेट मी ट्राई टू सी द जॉब डेजिग्नेशन फ्रॉम EMP। तो ओके, तो लेट मी रन ओवर इट। डेजिग्नेशन है हमारे पास यहाँ पे प्रेसिडेंट, मैनेजर, एनालिस्ट, सेल्समैन। सो लेट मी रिप्लेस क्लर्क विद मैनेजर। तो क्योंकि अब कोई रोज सिलेक्ट नहीं हुई थी तो ट्रिगर रन नहीं हुआ, दैट्स व्हाई आई डिडंट गेट एनी मैसेज। सो अब मैं इसको रन करता हूँ मैनेजर के लिए, लेट्स सी व्हाट आई विल गेट। ओके जी, अब यहाँ देखें, यहाँ मेरे पास आ रहा है ओल्ड सैलरी 13,944.96, न्यू सैलरी इज 16,006, यानी इसमें 13,944 में 15% इंक्रीमेंट हुआ। ये नई सैलरी आ गई 16036, और दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 2091। अब यहाँ पे आप देखें कि एम्प्लॉय टेबल में क्योंकि मैनेजर के अगेंस्ट 3 रोज मौजूद थी, तो इस अपडेट की वजह से 3 रोज इफेक्ट हुई हैं। अब क्योंकि ये रो लेवल ट्रिगर था तो इट हैज एग्जीक्यूटेड फॉर 3 टाइम्स। तो ये बेसिकली अगेन ये प्रूव है कि ये ट्रिगर अपडेट के ऊपर रन हुआ है। करंट वैल्यू भी हमें मिली है, ओल्ड वैल्यू भी मिल गई है न्यू और ओल्ड की मदद से, और ये ट्रिगर उतनी मर्तबा रन हुआ है जितनी रोज इफेक्ट हुई हैं इस DML की वजह से, यानी इस अपडेट की वजह से। अपडेट का मतलब ये है कि मैनेजर की जो डेजिग्नेशन वाली रोज थी वो 3 थी, तो क्योंकि ये रो लेवल ट्रिगर है तो ये ट्रिगर उतनी मर्तबा चलता है जितनी रोज इफेक्ट होती हैं किसी भी DML से। हमारी जो पर्टिकुलर DML थी अपडेट की, इसकी वजह से 3 रोज इफेक्ट हुई हैं और 3 मर्तबा ये ट्रिगर चला है, तो और हमें आउटपुट में भी 3 रोज ही नजर आ रही हैं एज अ ट्रिगर। तो ये अगेन प्रूव है कि ट्रिगर इज एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स, यानी 1 पर अपडेटेड रो अगेंस्ट DML।